तो गुरुलोक कल की मूवी में ऐसी ही डिटेल्स हैं जिन्हें देख के मैं हैरान तो होता हूँ, मगर साथ ही साथ मैं काफी प्राउड फील करता हूँ कि हमारे सोर्स मटेरियल को लेकर इतना भाई इसे सीरियसली लिया गया है कि भाई किरदारों के कपड़ों से लेकर उनका मेटाफोरिकल प्रेजेंस तक सारी चीजों पे बहुत ही कीन तरीके से ध्यान दिया गया है। एंड आई सिंपली लव देम। जहां भाई आज उन्हीं कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने कैल्की 2898 एडी में नोटिस किया एंड उनके क्या सिंबॉलिक डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उन सारी बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। एंड यस भाई लोग, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। शुरू कर ही रहे हैं तो कहानी के मेन लीड प्रभास से ही शुरू करते हैं। वो किरदार को भाई भैरवा के नाम से तो प्ले कर ही रहे हैं, जो कि भगवान शिव का एक रूप और अवतार के नाम से जाना जाता है, विच ऑल्सो मीन्स अ वेरी टेरिफाइंग फॉर्म, डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर। एंड इसीलिए हम देख भी पाते हैं कि प्रभास अपने भैरवा रूप में भी किसी से नहीं डरता। इवन उसके सामने अगर 8 फीट का कोई जादुई भाई बंदा भी आ जाए जो किसी से भी ना हारता हो, गजब की शक्तियां रखता हो, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगती। एंड मूवी के एक सीन में जो हम एक छोटी सी सोने की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है भगवान की, वो भगवान भैरव को दर्शाती है। क्योंकि भाई अपना सवाल भी है कि भाई ये कुत्ते के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। और साथ ही में जहां पे अगर भैरव के साथ इसका जुड़ाव देख के जोड़ के देखा जाए तो भुजी भी वही समान रंग रूप के साथ भैरव की सवारी और साथी होने का भी संकेत देता है। एंड नाउ देयर इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब हमें मूवी में भैरवा की कहानी देखने को मिलती है, उस फ्लैशबैक में भाई दिलीप सलमान एक कप्तान भैरवा के रक्षक के रूप में नजर आते हैं, जो कि भाई उसे ऐसे कोई टोकरी में ही मिलते हैं। एंड यही बिल्कुल अपनी पुरानी कहानियों में भी अधिरथ को कर्ण किसी बहती हुई नदी में टोकरी में मिलते हैं। जहां अब ये बात थोड़ी सी मजेदार हो जाती है कि हमारे पास अधिरथ के कोई बुरे कामों का जिक्र नहीं है, तो भाई उनका भैरवा को जुए में हार कर बेच देना थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगता है, क्योंकि जुआ खेलने वाली कहानी महाभारत से आती है, बट वो युधिष्ठिर वाली जुए की कहानी से मिलती है। बट खैर, हम यहाँ पे ये भी मान के चल सकते हैं कि भाई ये कली युग है, यहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं रहता। मतलब कि इस समय में सबको बस अपनी जान बचानी है, बुरे फैसले सबको लेने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। एंड इसी के बीच में एक कहानी और जुड़ती है कि अपनी असली कहानी के हिसाब से कर्ण के कई सारे गुरु रह चुके हैं, मगर एक जो प्रसिद्ध गुरु है वो है परशुराम, जिन्होंने कर्ण को भाई युद्ध के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। और दिलीप सलमान भी प्रभास के किरदार को ऐसी ही शिक्षा देते हैं कि वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारता। और तो और दिलीप सलमान के किरदार की आंखों को लेकर भी सवाल है कि बंदा पूरे फ्लैशबैक में कभी परखता नहीं है भैरवा को, बच्चे से लेकर उसे बड़ा कर दिया, पर भाई अपने सलमान भाई उनके चेहरे पे एक भी परखने का भाव नहीं दिखता। कोई भी तरीके से पता नहीं चलता कि भाई भैरवा बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन ये बूढ़े नहीं हुए। जिसके बारे में यह बात हो सकती है कि अपने दिलीप सलमान कोई खास किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, जिसकी अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि शायद वो परशुराम के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि वो अमर हैं और वो बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। तो कर्ण को भाई ट्रेनिंग दी है, तो आगे चल के उन्हें कल्कि को भी तो ट्रेनिंग देनी होगी। उनका आना होगा तो सच में मुझे काफी खूबसूरत सा मिश्रण लगता है कि कई सारे किरदारों के रूप को एक ही व्यक्ति दिखा रहा है। एंड मैं भविष्य में बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि अगर दिलीप सलमान परशुराम को दिखाएं, बाकी थोड़ा सा और हट्टा कट्टा हो जाए तो शायद थोड़ा अच्छा लगे। कैसे भी आप करवा जाएंगे, मैं मना नहीं करूंगा। जिसके बाद अब भैरवा के भाई रक्षक के याददाश्त खोने की भी एक बात है। अब ये तो भाई बात हमें पता ही है कि कैसे परशुराम ने एक श्राप दिया था जब उन्हें कर्ण की जाति के बारे में पता चलता है, और उन्होंने कर्ण को भाई अपनी दी हुई शिक्षा को लेकर श्राप दिया कि भाई तुम ये सारी विद्या भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये याददाश्त वाली भूलने वाली बात प्रभास के किरदार में भी तो नजर आती है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे जरूरी चीज भूल जाता है। जहां भाई कहानी के अंत में जब हमें कर्ण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमें दिखते हुए भी दिखते हैं, मगर साथ ही साथ कर्ण का उस काम को करने के बाद भाई वो सबसे जरूरी बात ये बोल जाते हैं कि सुकुमार को बचाने के बाद भी उनका एक पूरा तरीका है उन्हें सुरक्षित रखने का, लेकिन भाग जाने का नहीं। और वहीं पे भाई भैरवा की याददाश्त वापस आ जाती है। पता नहीं कर्ण वो भूल जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर हम यह बात नहीं भूल सकते कि भाई कर्ण से वो भूलने वाली बात भी जुड़ी है, जिसके साथ साथ अगर आप भैरवा के पहनावे पे भी ध्यान दोगे तो वो भी कोई साधारण नहीं है। महाभारत की तरह भाई भैरवा कभी भी अपना कवच नहीं उतारता, सिवाय आराम करने की कुछ जगहों के, क्योंकि महाभारत से भी ये बात पता चलती है कि कर्ण के पास अपने पिता सूर्यदेव का दिया हुआ एक खास कवच और कुंडल था, जो कि उन्हें लगभग अजेय जैसी शक्तियां देता था। हालांकि अपनी जिंदगी के एक समय के दौरान में दानवीर कर्ण को अपना कवच और कुंडल दान में देना पड़ा, जिसका असर आगे चल के हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखने को मिलता भी है।
और इसी समानता को देखते हुए सबसे खास कवच भैरवा के पास ही नजर आता है, जिसे वो लगभग कभी नहीं उतारता एंड वही पहने रहता है, जो कि बताता है कि उसके पास कई सारे कवच तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसने खास तौर पर यही कवच चुना है कि भाई वो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसको यही सबसे ज्यादा रक्षा करता है और उसका कवच भी थोड़ा सा खास है बाकी सारे लोगों से, क्योंकि वो उसे पूरा ढकता है हाथों तक और साथ ही साथ उस कवच में वो बाजुओं में मांसपेशियों वाली नक्काशी भी नजर आती है, जो कि भाई बताता है कि जब कर्ण ने अपना कुंडल और कवच निकाल के दिया हुआ था तो असल में उनकी बॉडी से एकदम जुड़ा हुआ था। तो ये बात भी भाई अपने भैरवा का कवच दर्शाता है, जहां पे एंड मैं और भी बाकी किरदारों के ऊपर ऐसे ही अलग वीडियो में बात करना चाहता हूं, जहां पे मैं अगली बार शायद कल्कि के ऊपर ऐसे और बात करना चाहूंगा कि क्या क्या मैंने समानताएं देखी। तुमने क्या देखी? अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने और कौन से किरदारों में डिटेल्स नोटिस की जो कि भाई हर तरफ से जुड़ी होती है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ देखते रहना एपनी फन एक्सप्लेनेशन।